सो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर निफ्टी प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो। कल फ्राइडे है, थर्सडे की एक्सपायरी हो चुकी है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्राइस का ये एक सपोर्ट है। प्राइस की बहुत सारी सेल साइड की लिक्विडिटी है। प्राइस अगर नीचे निकलता है तो एक अच्छा शॉर्ट मूव 24,400 तक हम ले सकते हैं। प्राइस आज वहाँ तक अच्छा फॉल भी किया और उसके बाद डिस्कशन ये भी था कि प्राइस थोड़ा सा अगर फॉल कर दे और उसमें अगर लिक्विडिटी ऊपर अगर मिल जाए तो प्राइस रिवर्सल हो सकता है। ये भी हम लोग को आज लास्ट मोमेंट में देखने मिला। तो बहुत अच्छा मार्केट था। इसमें आप लोगों ने पैसा बनाया कि नहीं बनाया, ये मुझे कमेंट में चाहिए। मुझे ये देखना है कि आप मेरे एनालिसिस को कैसा यूज़ कर रहे हैं। एंड मैंने भी आज प्रॉफिट किया था। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके स्टोरी में मैं अपने कुछ पोस्ट डालते रहता हूँ जो आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो 1 डे की डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। सबसे पहले सबको डिलीट करते हैं। फ्राइडे मार्केट कैसा रहेगा, अब हमको ये देखना है कि क्या वो साइडवेज में बिक जाएगा, क्या मार्केट मूवमेंट और भी कल अच्छा करेगा कि कल को ट्रेड करना अवॉइड करना चाहिए, ये सब हम देख लेते हैं। ठीक है, एक बात याद रखिए, फ्राइडे मार्केट मोस्टली बिहेवियर मैंने एनालाइज किया है कि वो शुरू के सुबह के 3 घंटे मतलब कि 11 से 11:30 तक थोड़ा वॉलेटाइल मतलब कि अच्छा मोमेंटम दिखाता है। उसके बाद 12 बजे से पूरा 3:30 तक मार्केट क्या हो जाता है, साइडवेज हो जाता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी कि पूरा ओपनिंग सही मार्केट क्या हो जाता है, साइडवेज हो जाता है। ये दो मोमेंट होते हैं फ्राइडे मार्केट में अक्सर। ठीक है, तो उस हिसाब से एनालिसिस करें। तो सबसे पहले फिप को अगर लोअर लेवल से ज्वाइन करें टॉप लेवल तक तो 0.5 का पूरा सपोर्ट टूट चुका है। ठीक है, अच्छा हम लोगों ने एक चीज़ कल हम लोगों ने मार्क किया था, यहाँ पर एक इम्बैलेंस है प्राइस का। उस इम्बैलेंस को प्राइस ने मिटिगेट किया है यहाँ पर एक लोअर विक बना के। लोअर विक से इस जोन को या फिर इस FVG फेयर वैल्यू गैप को छूने से ये अब ब्लॉक जो है वो मिटिगेट हो गया। मतलब कि अब फ्यूचर में इसका कोई काम नहीं है। ये एक तरह का सपोर्ट का जैसा ही काम करता है। इसलिए प्राइस आज यहाँ बॉटम लेवल से रिवर्स होकर प्राइस ऊपर क्लोज किया, क्योंकि यहाँ पर प्राइस के बायर का इम्बैलेंस था जिसको प्राइस ने जैसे ही यहाँ पर टच किया तो यहाँ पर जितने भी पेंडिंग ऑर्डर पड़े रहते हैं वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होते हैं। इसलिए यहाँ पर बाइंग प्रेशर आपको देखने मिला। पर क्या मार्केट को पूरी तरीके से बाइंग करना चाहिए, ये अभी देखना है। इसके लिए हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाएंगे। वहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं कि मार्केट अभी लोअर हाइस के स्टेज में है कि लोअर लो के। तो अभी करंट मार्केट का सिनेरियो देखेंगे तो प्राइस का लोअर हाई यहाँ, ये लोअर लो, फिर ये लोअर हाई था, फिर ये लोअर लो ब्रेक हुआ। उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर भी एक रिट्रेसमेंट किया, फिर उसके बाद ये लोअर लो ब्रेक हुआ। ठीक है, अब लोअर लो ब्रेक होने के बाद अब ये नया लोअर लो बन गया है। ठीक है, अगर आप प्राइस को यहाँ से देखोगे तो ये क्या है, एक स्विंग हाई है, ये एक स्विंग लो है और प्राइस का इस तरीके से मुड़ना। ठीक है, इसमें आप एक चीज़ देख सकते हो कि अगर हम इस ट्रेंड में फिप को लगाएं यहाँ टॉप से लेकर बॉटम तक, तो इसने अपने देख लो शुरुआती टाइम में प्राइस क्या कर रहा था, यहाँ से इस लेवल से प्राइस को सपोर्ट दे रहा था। ठीक है, और ये जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंट बना, प्राइस नीचे गिरा पर लोअर लेवल से बाइंग आया और वो रेजिस्टेंट पे जिसने सेलिंग का स्टॉप लॉस लगाया उसको मार्केट ने निकाल दिया। अब इस ट्रेंड में 50% और 60% दोनों ब्रेक हो गए। मतलब कि एक ट्रेंड का 50 से 60% दोनों एरिया ब्रेक हो चुका है और कैंडल ऊपर निकल गई है। तो यहाँ पे ट्रेंड क्या होता है, वो वीक होता है, कमज़ोर होता है। अब प्राइस को वापस से नीचे जाना है तो स्टॉप लॉस चाहिए, जो कि अभी है नहीं, नीचे में नहीं है ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा स्टॉप लॉस स्विंग हाइस पे या फिर लोअर हाइस पे पड़े हुए हैं, हम क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर ये मार्केट का सच में चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, ठीक है, जिसकी वजह से प्राइस अगर कल को अपना प्रीवियस लोअर हाई को कल को ऐसे ब्रेक कर देगा तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंट, ये सपोर्ट बनेगा। उसके बाद जो रीसेंट टारगेट या फिर रेजिस्टेंट एरिया है उनको टारगेट करते हुए ऊपर की लिक्विडिटी को हम ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाना होगा। वहाँ पर हम अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर लेते हैं। देखिए, करंट सपोर्ट की बात करोगे तो वो लोअर लेवल पे है, जैसे कि इस ब्लॉक को आप सपोर्ट के जैसे देख सकते हो। ठीक है, रेजिस्टेंट की बात करोगे तो आपको एक फिब अटैच करके मैं दिखाता हूँ। यहाँ से यहाँ जब आप फिब को अटैच करते हो तो मैंने जैसे बताया स्विंग हाइस पे स्टॉप लॉस अवेलेबल है। सोचो जिसने भी यहाँ पर रिट्रेसमेंट पे सेल किया है तो उसको इतनी गिरावट का प्रॉफिट मिला है और यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉस एक्टिवेट हैं या फिर अभी भी सेलर के पड़े हुए हैं और यहाँ से सेलर सेफ प्ले कर रहा है। अभी तक प्राइस ने इस स्विंग हाई पे जितने भी सेलर्स थे उनको निकाला है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप फिप को वापस से जैसे कि अब मैं यहाँ पे फिप को यहाँ से टॉप से कुछ लोअर ऐसे मतलब कि यहाँ तक कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो आप देखोगे इस ट्रेंड ने कैसे किया है कि अपने ट्रेंड को 50% से रिट्रेस करके
अपने प्रीवियस लोअर लो के नीचे ले गया है और फिर प्राइस नीचे गया है, ठीक है। तो यहाँ का स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्टेड है, यहाँ का स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्टेड है और यहाँ का स्टॉप लॉस यहाँ से शिफ्ट हुआ है। अब आप क्लियरली देख सकते हो मैंने क्यों बोला है कि ऊपर के सेलिंग पोर्शन में लिक्विडिटी अवेलेबल है, क्योंकि हर सेलर का ऊपर से सेल करने के बाद से स्विंग हाइस पे आपको स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई हो सकता है। इसीलिए प्राइस थोड़ा सा आज के टाइम पे ऊपर इसीलिए गया क्योंकि आप बड़े पर्दे को छोटे चार्ट में पढ़ सकते थे। जैसे ही प्राइस गिर रहा था तो ये गिर तो रहा था, पर ऊपर में क्या था, लोअर हाई लोअर हाई। यहाँ पर लिक्विडिटी इन्वाइट हुआ, मतलब कि छोटे रिटेल का स्टॉप लॉस, क्योंकि मार्केट शुरुआत से खुलते हुए आज पूरा 1:15 तक बहुत अच्छा सेलिंग मोमेंटम में था। प्राइस बार बार गिर रहा था, तो कोई भी अगर कोई सेल पोजीशन बनाएगा तो वो क्या करेगा, वो पुट बाय करेगा। पुट ज़्यादा बाय करने की वजह से ऊपर में जब स्टॉप लॉस ज़्यादा मिल जाते हैं, हर बार एक सेलर बेच रहा है तो ख़रीदने वाला कोई होता नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, फिर अचानक से एक बाइंग आती है जहाँ पे डिमांड ज़्यादा बढ़ता है। वहाँ पे जब सप्लाई कम होती है और डिमांड जब ज़्यादा बढ़ता है तो प्राइस में एक अच्छा सा ट्रेंड आता है, जिससे ऊपर के बैठा सेलर का स्टॉप लॉस टारगेट होता है। और यहाँ सेलर जो मॉर्निंग टाइम से प्रॉफिट बना रहे थे अच्छा पुट को बाय करके, और जिसने यहाँ से टॉप से यहाँ तक अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ट्रेलिंग एसएल लगा के यहाँ पर लिक्विडिटी को इन्वाइट किया था, वहाँ पे बड़े लोग इन छोटे स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई करते हैं और ट्रेंड को ऊपर ले जाते हैं। ऐसे मार्केट में ट्रैप ट्रेडिंग होती है। करंट रेजिस्टेंस आप एक इसको बना सकते हो जो कि 24,665 के लेवल पे है, ठीक है। इसको हम रेड लाइन से मार्क करते हैं। मैंने इस रेड लाइन को मार्क इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे सेलिंग है, यहाँ पे सेलिंग है, उसके बाद इसी लेवल से बाइंग है, क्योंकि एक सपोर्ट रेजिस्टेंट के जैसे बना है, इसीलिए मैंने इस हॉरिजॉन्टल लाइन को रेजिस्टेंट के जैसे ट्रीट करते हुए मार्क किया, ठीक है। और क्या मार्क कर सकते हैं, हाँ, एक नीचे सपोर्ट है जिसको हम डिमांड जोन से मार्क कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस का एक बहुत अच्छा फ्लक्चुएशन यहाँ से आया है, तो इसे हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोल सकते हैं। अब प्राइस का प्लान कैसा है कि अगर आप टॉप के लेवल को पूरे बॉटम लेवल तक अटैच कर सकते हो, तो इसमें आपको एक चीज़ देखने मिल जाएगी कि आप देख सकते हो 0.5 का, ठीक है, ये एक लार्ज ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक फिब को हम लोगों ने ज्वाइन किया, जिसका 50% 24,650 के राउंड फिगर पे निकल के आ रहा है, और उसका 0.6% 24,700 के ऊपर निकल के आ रहा है। मतलब कि इस ट्रेंड के पूरे 50% एरिया को हम एक सप्लाई जोन से मार्क कर सकते हैं, जो कि ऐसा काम करेगा। अब अगर हमें प्राइस को अपट्रेंड ट्रेड करना है तो उसके लिए प्राइस को 24,650 के राउंड फिगर के ऊपर निकलना होगा और सस्टेन करना होगा, जिससे यहाँ का बैठा जो पुट बायर है, ठीक है, इस सप्लाई जोन पे बैठा है, उसका स्टॉप लॉस कट जाएगा और प्राइस अपने 50 से 60% एरिया को ब्रेक करेगा, तो इस ट्रेंड पे जितने भी सेलर होंगे वो कमज़ोर पड़ जाएंगे। साथ ही एक जो रेजिस्टेंट है वो बाद में सपोर्ट के जैसा रिएक्ट करेगा। यहाँ पर अगर स्विंग लो मिल जाता है, नीचे के स्टॉप लॉस मिल जाता है, ट्रेड बनाने का एंट्री मिल जाती है, तो हम फिर अपसाइड का ट्रेड लेंगे। फिर जैसे कि यहाँ पे एक स्टॉप लॉस अवेलेबल है, फिर उसके बाद एक यहाँ पे स्टॉप लॉस अवेलेबल है 24,900 के ऊपर, तो इसको हम पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। पर मार्केट अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा एक अप ट्रेंड हो चुका है, तो ये इसके बीच में एक गैप आ चुका है, जैसे कि 24,600 से लेकर 24,400 के बीच में। तो क्या होता है, इतना बड़ा मार्केट इम्बैलेंस मूव देने के बाद प्राइस बैलेंस होता है, मतलब कि प्राइस बीच में रहता है। तो ये वाला ट्रेड नो ट्रेड जोन हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा बायर एग्रेसिव है, ठीक है। आप एक काम कर सकते हो कि अगर आपको कल प्राइस गिरते हुए दिखे तो आप फिबोनाची को ऐसे लो से हाई तक ऐसे मार्क कर सकते हो। लेट सपोज कल मार्केट ऐसे गैप अप ओपन हो जाता है और प्राइस ऊपर निकलने में स्ट्रगल करता है और प्राइस ऐसे छोटी छोटी कैंडल बना के फिर वीकनेस की क्राइटेरिया शो करने लगता है एंड प्राइस नीचे आने लगता है, तो यहाँ से अपने को स्विंग हाई मिल जाएगा, जिससे हम इस ट्रेंड का 50 से 60% एरिया निकाल के ये देख सकते हैं कि हमें अप ट्रेंड के लिए वापस से कहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। अगर यहाँ पर 0.5 का एरिया है तो हम यहाँ पे रुकेंगे। अब यहाँ पे भी आने के बाद प्राइस ऊपर निकलने में स्ट्रगल करता है, क्योंकि यहाँ पर बैठा बायर सेफ है, वो यहाँ से अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकता है। पर अगर मोमेंटम अच्छा है तो हम इसे राइट करके ऊपर निकल सकते हैं। पर अगर प्राइस में अच्छा कैंडल नहीं बना, अच्छी कैंडल इसको बोलते हैं जिसमें इंस्टीट्यूशनल एंट्री एग्जिट करते हैं या फिर पार्टिसिपेशन लेते हैं। अगर रीटेल एंट्री एग्जिट करता है तो वहाँ पर छोटा स्टॉप, अगर रीटेल एंट्री एग्जिट करता है तो वहाँ पर कैंडल इम्प्रॉपर बनते हैं, कैंडल में कोई भी अच्छा सा बॉडी क्लोजिंग नहीं होती, सिर्फ विक विक दिखता है, ठीक है। तो वो अगर ऐसा बनता है तो यहाँ पर सिर्फ
लिक्विडिटी इन्विटेशंस हो जाएगा, जिसकी वजह से स्टॉप लॉस नीचे लगा तो प्राइस वापस से रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का प्लान है कि अपसाइड लेना है तो 24,650 के ऊपर अगर प्राइस को डाउन ट्रेंड की तरफ ट्रेड करना है तो उसके लिए पहले एक प्राइस एक्शन बनना पड़ेगा, जिसमें प्राइस में कुछ स्विंग हाई बने तो फिप को अटैच करके रिट्रेसमेंट लेवल निकालते बने। और अगर इस ट्रेंड का 50 से 60% एरिया ब्रेक हो जाता है तो आप एक वापस से डाउन तरफ की ओर ट्रेड ले सकते हो, जिसको आप टारगेट इन लोगों को बना सकते हो। और पर फर्स्ट से सेकेंड आवर आपको वॉच करना है। अगर मार्केट ज़्यादा मूव नहीं करता, बड़ी बड़ी वीक बनाता है, कैंडल छोटी बनाता है, मतलब कि मोमेंटम नहीं है, तो फ्राइडे मार्केट को अवॉइड करना चाहिए। मैंने सिर्फ आपके साथ एक रोड मैप शेयर किया कि कैसे एनालिसिस करते हैं, बाय सेल की एडवाइस नहीं है, तो अपने तरफ से होमवर्क करें एंड मार्केट को स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगा के ट्रेड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।